बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मांगा मंडी के पुलिस स्टेशन मांगा मंडी में एक शख्स आता है और अपने छोटे बेटे के साथ, और ये पुलिस वालों को बताता है कि उसके छोटे बेटे और हमसाई औरत के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब जब बच्चे को बुलाकर उससे बयान लिया जाता है और उससे बात की जाती है, तो एफआईआर का मतन जो है वो देखकर वहाँ के जो पुलिस वाले हैं और वहाँ के जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और ये भांडा जो है वो कैसे फूटा, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। अब लाहौर के एक इलाके में जो है एक घर में उनका सरबराह जो है जिसका नाम काशिफ है और उसकी बीवी का नाम सुमेरा है, और इनका बेटा उस्मान जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल है, वो आता है और पुलिस वालों को बताता है कि इस तरह से उसके बेटे के जो हैं वो इस्तेहसाल किया गया और उसके ताल्लुकात जो हैं वो पड़ोसन आंटी के साथ हैं। अब पड़ोसन आंटी जो है उसका नाम जो है फ़ाखरा बताया जा रहा है, और इसका बेसिकली किरदार ये है कि ये घूमने फिरने वाली और जैसे मोहल्ले में ख़वातीन होती हैं, एक दूसरे के घरों पर नज़र रखने वाली, बच्चों पर, उनकी आदात पर, उनके जो हस्बैंड हैं उनके उनके ऊपर नज़र रखने वाली, और एक बिगड़ी हुई जो है फ़ाहिश किस्म की जो ये फ़ाखरा नामी औरत है। अब ये औरत जो है अपने घर का जो है सौदा सल्फ़ मंगवाने के लिए उस्मान को बुलाया करती थी, 8 साला बच्चे को, और कभी कहती कि मुझे ये ला दो, कभी वो ला दो। और इस तरह से जब उस्मान की माँ जो है सुमेरा, वो अपने बेटे को, उस्मान को, फ़ाखरा नामी हमसाई औरत के घर भेजती, तो वो सबसे पहले उसको बिठा लेते। उसको कहती कि बेटा बैठ जाओ, अभी मैं तुमसे मंगवाती हूँ। अब यहाँ पर वो औरत जो है वो उस बच्चे के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देती है। उस्मान जो है वो कुछ दिनों से काफ़ी बीमार रहने लगा था। डॉक्टर के पास लेकर गए वो उसके पेरेंट्स, और बुखार था उसको और काफ़ी डरा हुआ, सहमा हुआ, और जैसे उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं कि ये अचानक से उसकी लाइफ में क्या हो गया। वो एक अनचाही कैफियत में मुब्तला था। जैसे 8 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ होती हैं, वो माँ को बैठने नहीं देता, टिकने नहीं देता, लेकिन ये बच्चा मुकम्मल तौर पर अपने आप को आइसोलेट करके बैठना, किसी से बात ना करना, शरारत ना करना, और डरा हुआ, सहमा हुआ, बीमार और दबका हुआ रहता था। पेरेंट्स उसकी ज़ाहिर है उसकी ये हालत देखकर काफ़ी परेशान हुए। उसको लेकर गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बताया कि इस तरह से उनका बच्चा कुछ दिनों से बीमार है और बुखार की कैफियत भी है, और इस तरह से ये ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना बात करता है। तो डॉक्टर ने कैजुअली ये कहा कि ज़ाहिर है कि बीमारी की वजह से है। बहरहाल उसको दवाई लेकर देते हैं, घर लेकर आते हैं, उसकी तबीयत जो है बेहतर होती है, बुखार का कंडीशन तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो उसकी बिहेवियर में जो तब्दीली आई थी, वो चूँकि त्यों थी। अब वो बच्चा जो है उससे माँ पूछती है, बाप पूछता है कि भई, बाप अपनी बीवी से पूछता है सुमेरा से कि इसको क्या हो गया? ये हमारा बच्चा जो है वो काफ़ी शरारतें करने वाला और एक्टिव बच्चा था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल इसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। बाप पूछता है, बाप के कहने पर कहता है कि नहीं बाबा, मुझे कोई मसला नहीं। जब उसका बाप सुमेरा से कहता है, अपनी बीवी से कहता है कि इससे तुम पूछो कि इसको मसला क्या है? माँ भी पूछती है कि बेटा तुम क्यों इतने डरे हुए हो? तुम्हें किसने डराया हुआ है? किस चीज़ से डरे हुए हो? तो वो कहता है कि नहीं मम्मा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों मियाँ-बीवी बैठ जाते हैं एक कमरे में, अपने बच्चे को लेते हैं और उससे आराम से बात करते हैं कि बेटा बताओ क्या मसला है? क्यों इतने डरे हुए? क्यों इतने सहमे हुए हो? कैसे कौन-सी ऐसी बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? तब बच्चा अपने मुँह से ये बताता है कि पापा, हमसाई औरत जो फ़ाखरा आंटी हैं, वो मेरे साथ गलत हरकत करती है, शेम वाली हरकतें करती है, और वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ पिलाती हैं कि जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, और वो जब मुझसे शेम वाली हरकतें करती हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा होता है, मुझे बहुत गंदा फ़ील हो रहा होता है। अब दोनों बाप और माँ जो है सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमारे होते हुए भी हमारी आँखों के सामने ये बच्चा रहता है, और फिर भी हमारे बच्चे को इस तरह से जो है किसी ने हाथ साफ कर दिया। काशिफ़ कहता है चलो बेटा, हम थाने चलते हैं। अब बच्चा जो है वो मज़ीद डर जाता है, वो कहता है नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता है बेटा आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है। अब वो अपने बेटे को लेकर जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि भाई उसको उसके बच्चे के साथ फ़ोहश हरकतें की जा रही हैं, इस तरह से फ़ाखरा आंटी हैं, और उसको आइस का नशा जो है वो कराया जा रहा है। यहाँ तक तो था एफआईआर, कि इस तरह से एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई जिसमें बच्चे के साथ
फ़ोहिश हरकतें जो है करने पर एफ़आईआर काटी गई। लेकिन बहैसियत औरत, बहैसियत इंसान, मेरा ये सवाल है कि आया इस बिगड़ी हुई, इस फ़ौहश आंटी ने इस बच्चे को क्या सिखाया? ये सिखाया कि इसका नशा भी किया जाता है और इसका टेस्ट ऐसा होता है और इस तरह की फ़ौहश हरकतें भी की जाती हैं। क्या वो बच्चा कल कल वक़्त शादी करेगा, अपनी एक उसके आगे बच्चे होंगे, वो मुआशरे में क्या उस तरह से चल फिर सकेगा? उसके ज़हन पे ये ट्रॉमा सारी ज़िंदगी रहेगा कि उसके साथ कुछ बचपन में बहुत गंदा किया गया और ये वाक़तन ही गलत हुआ है। सबसे पहले तो उस फ़ाहिश आंटी से पूछना चाहिए कि उसका शौहर कहाँ था कि उसने ये इतनी जो आंत मचाई हुई थी, ये उसको सिर्फ़ एक बच्चा ही मिला हुआ था, उसका शौहर कहाँ था? और अगर शौहर नहीं है, बेवा है या उसका जो शौहर अगर नहीं है, तो वो दूसरे हज़ार रास्ते हैं भई, तुम शादी करो, तुम दूसरा रास्ता अपनाओ। तुम्हें अपनी गंदगियों के लिए सिर्फ़ ये छोटा 8 साला बच्चा ही मिला हुआ था, जिसको तुमने आज 8 साल का बच्चा आइस के नशे पर तुमने लगा दिया। इसके नशे की वजह से हमारे मुआशरे में आए दिन क्या-क्या जो है वो हादसात हो रहे हैं। लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं ये गंदे आइस के नशे की वजह से। तो तुम इस 8 साला बच्चे को तुम अभी से नशे पर लगा रही हो। तुम ये उसकी जो माँ है, ठीक है? उस्मान की, उसके नाम सुमैरा है, उसको पता होगा क्योंकि दोनों की दोस्तियाँ बहुत करीब थी और जो मैं ये कहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन को बल्कि किसी भी शख़्स को अपने घर के अंदर इतना इन्वॉल्व ना करे कि वो आपके घर में आकर ऐसी या किसी तरह की भी कोई भी गंदगियाँ करे। किसी को इन्वॉल्व ना होने दें। ये वो टाइम नहीं रहा कि किसी थर्ड पर्सन को आप अपने घर में जगह दें और आप एक्सपेक्ट करें कि भई ये हमारे साथ ठीक रहेगा। वो कहीं न कहीं अपनी गंदगी छोड़कर चला जाएगा। बहरहाल दूसरी तरफ जहाँ पर इस फ़ाखरा आंटी का जो है केस इससे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अच्छा ये कोई दहशतगर्द टाइप बंदी नहीं है। इससे पूछना चाहिए कोई अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हो तो इससे 5 मिनट में बुलवा लेगा कि ये भई तुम आइस लेकर कहाँ से आती हो और तुमने ये सारा कुछ क्यों किया? 5 मिनट के अंदर वो उगल के रख दे। और ये सुमैरा से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भई तुम्हारी फ़ाकरा से दोस्ती कैसे हुई और वो किस ये तमाम मामलात उसका हिस्ट्री के बारे में तो वो थोड़ा बहुत तो जानती होगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन कम से कम मैं अपने कभी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ में आपकी तरफ एक मुआशरे में एक पैगाम ज़रूर छोड़ती हूँ कि पेरेंट्स के दरमियान, बच्चों के दरमियान इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बातें ना बता सकें। उन पर एक आंधी आकर गुज़र जाए, एक तूफ़ान आकर गुज़र जाए और वो खुद एक छोटी-सी नन्ही-सी जान उसको खुद ही अकेले ही उसको फ़ेस करता रहे। कम्युनिकेशन गैप की ही वजह से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जब हम अपने बच्चों के ऊपर एक रोब डालते हैं कि भाई बाप आ गया खामोश हो जाओ, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और माँ जो है वो अपने बच्चे को दुबक कर सिलाने की कोशिश करती है, उससे कहती है आवाज़ ना आए। या मैं एक बहुत बड़ी माँ हूँ, सख्त माँ हूँ जिसके आगे बच्चे जो हैं उसके फर्मा बरदार हैं, बोलते नहीं हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, बच्चों के दोस्त बने, उनको अपनी फीलिंग्स को बयान करने दें। ये बहुत कम टाइम होता है कि जब बच्चे ये कल वक़्त हम बच्चों का बचपना जो है वो याद करेंगे, उनकी छोटी-छोटी हरकतें, शरारतें ये सब कुछ याद करेंगे। तो ना आने दें कम्युनिकेशन गैप, उनकी दिन की पूरी रूटीन सुनें, चाहे आप बिल्कुल थके हुए हों। इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स कि जब आप बच्चे रात के वक़्त आपके पास लेटे हैं, उनसे बात करें, उनके दिन की पूरी रूटीन जो है वो उनसे सुनें कि बेटा आज क्या हुआ, कैसे हुआ, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ। बैड टच सिखाएँ, उनको गुड टच सिखाएँ। उनको ये बताएँ कि आप उनके लिए मौजूद हैं, उनको कोई चीज़ सहने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता हो कि हमें अगर किसी ने टच किया है, तो वो बैड टच था, या गुड टच था। इंस्टेंट वो बताएँ अपने पेरेंट्स को। एकदम से उनकी उनकी रवानी हो बात करने में, कि वो आपसे बात करने में हेजिटेशन फ़ील ना करें। स्कूलों में तो ऑब्वियसली अच्छे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, लेकिन घरों में भी हम सेक्स एजुकेशन पर बात करते हुए शर्माते हैं, लेकिन अब वो दौर है कि हम अपने बच्चे को बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी सहूलियत के साथ हम बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो माशरा नहीं रहा कि जहाँ पर वो आज से कुछ 10-15 साल पहले के अगर मामलात देखे जाएँ तो शर्म हया वाले मामलात होते थे। अब हर चीज़ अपने बच्चे को बताएँ कि इस तरह के कोई भी दरिंदा, वो किसी भी सूरत में, किसी मर्द की सूरत में हो सकता है, किसी औरत की सूरत में हो सकता है, किसी रिलेटिव की सूरत में हो सकता है, कोई घर में बैठा हुआ आपके बच्चे को हरास कर सकता है, तो अपने बच्चों को बताएँ, हर एक चीज़ बताएँ ताकि उनको इस मुआशरे का पता हो, वो किस तरह से इस मुआशरे में जिएँगे, उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो फ़ाखरा जैसी ख़वातीन है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ही इनको हिदायत दे। इनको बंदा क्या कहे कि इसने इतनी आख़िर उठाई हुई थी कि इसको और कोई नहीं मिला तो इस 8 साला बच्चे के साथ ये कर बैठी। इस मुआशरे में ऐसी गंदी ख़वातीन की वजह से जो है वो गंदगियाँ पैदा हो रही हैं।
अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।